राधे राधे एवरीवन। आपने इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, वेबिनार, सेमिनार, सेशन सब अटेंड किए हैं कि हीलिंग कैसे होती है। हीलिंग के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन अपने ऊपर एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, अप्लाई करने की बारी आती है, तो आपके अंदर से सेम रिएक्शंस आते हैं, सेम बिहेवियर आता है। आपको लगता है वो इंफॉर्मेशन मेरे बिहेवियर में क्यों नहीं बदली। मतलब आपका हायर सेल्फ आपको इतनी डायरेक्शन देता है कि रिएक्शन नहीं देना है, लड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपने आप को बार बार प्रूव नहीं करना है, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, प्यार नहीं मांगना है, वैलिडेशन नहीं मांगना है, गंदा महसूस नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप बार बार वही बिहेव करते हैं, बार बार आपको वही खालीपन चुभता है अपने अंदर। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हीलिंग का और इंफॉर्मेशन का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हीलिंग डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी फीलिंग्स के साथ कि आप फील कैसा करते हैं। अगर हिंदी में सीधी एक लाइन बोलूं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या जानते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने क्या जिया है। आपने क्या जिया है, इमोशनल एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपकी इमोशनल मेमोरी क्या है। अगर आपने लगातार एंजाइटी, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, रिसेंटमेंट, नाराजगी, गुस्सा, अवॉइड होना, नेग्लेक्ट करना, अगर ये आपने जिया है, आपने बार बार अपने अंदर पेन फील किया है कि कभी पेरेंट्स ने अवॉइड कर दिया, कभी रिलेशनशिप में आपको बहुत नेग्लेक्टेड फील हुआ, आपको कभी प्यार नहीं मिला, आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, दैट इज योर इमोशनल रियलिटी। वो आपका इमोशनल ब्लूप्रिंट है, वो आपका इमोशनल डेटा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली देयर इज अ बिग डिफरेंस हायर सेल्फ वर्सेस कंडीशनड नर्वस सिस्टम। यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, द वे यू फील, द वे यू रिस्पॉन्ड, द वे यू रिएक्ट, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कंडीशनड हो रखा है, वो ट्रेंड हो रखा है। उसको बार बार ट्रेनिंग है अवॉइड होने की, उसको बार बार ट्रेनिंग है नेग्लेक्ट होने की, उसको बार बार ट्रेनिंग है कि उसको ये फील होता है दैट आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, वाई पीपल विल लव मी। यानी उसको ट्रेनिंग हो गई है कि आई एम नॉट वर्दी, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ वर्थ है, उसको जीरो फील होती है। सो आपका हायर सेल्फ आपको कुछ भी बोले, हायर सेल्फ का मतलब है जो भी आप दिमाग लगाते हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो कि अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करना चाहिए, जो आपके अंदर से विजडम आती है। लेकिन वो आपके बिहेवियर में कन्वर्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि हीलिंग और इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है, हीलिंग और फीलिंग रिलेटेड है। फीलिंग्स का क्या करें? एक्चुअली सबसे पहले आपको एक अवेयरनेस लेकर आनी होती है। जब आप हीलिंग जर्नी में आते हो ना, तो पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। आप जागरूक हो रहे हो कि अच्छा मेरे अंदर ना ऐसा ऐसा इमोशनल डेटा है, मेरे अंदर बहुत दर्द है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, कुछ रिश्तों को लेकर बहुत नाराजगी है, मैं खुद अपनी बहुत तुलना करती हूँ, मैं खुद बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ। आप अपने प्रति अवेयर होते हैं कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है, या मेरे जो भावनात्मक घटक हैं, मेरे जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो क्या है। पहले आप उस चीज को जानना शुरू करते हो। फिर जब आप अवेयर हो जाते हो ना, तो अवेयर होने की वजह से आप चीजों को रेगुलेट कर सकते हो। रेगुलेट का मतलब है थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। लेकिन पता है हम क्या चाहते हैं? अरे हम तो हीलिंग जर्नी में आ गए हैं, हम तो अचानक से सब कंट्रोल करना चाहते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड कंट्रोल। रेगुलेशन का मतलब है चीजों को आप थोड़ा सा अपने तरीके से तरोड़ मरोड़ सकते हैं, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जबकि कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज पे पूरा काबू पाना। देखिए आप किसी भी चीज पर पूरा काबू नहीं पा सकते हैं, क्योंकि लाइफ में मल्टीपल डायमेंशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ कंट्रोल किए जा सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं किए जा सकते। तो जब आप अवेयर होते हो तो आपके अंदर रेगुलेशन आता है कि मान लो पहले घर में 10 लड़ाइयां होती थी, आप 2 लड़ाइयों में, 3 लड़ाइयों में अब चुप रहते हो। अदरवाइज आप हर लड़ाई में पार्टिसिपेट करते, हर जगह बिन वजह के चौधरी बनते, फिर घर वाले, परिवार वाले लोग आपके ऊपर चढ़ते, आपके ऊपर गुस्सा करते, वो खुद आपको क्रिटिसाइज करते, आपको लो फील होता, आपकी एनर्जी ड्रेन फील होती। लेकिन अब आप अवेयर हो रहे हो कि ये उनकी लड़ाई है, ये पेरेंट्स नहीं है, ये कपल है आपस में, लेट देम फाइट, हम यहाँ पर चौधरी नहीं बन सकते। या ऑफिस में कहीं कलीग्स आपस में बहस कर रहे हैं, आपको नहीं बनना है चौधरी, आपको अवेयरनेस आ गई है कि नहीं, बिन वजह की लड़ाइयां नहीं लड़नी है। समझदार इंसान अननेसेसरी के बैटल नहीं लड़ता है। पहले आप हर जगह बोलते थे, अब आप 2 जगह 4 जगह भी चुप रह पा रहे हो, इवन एक जगह भी चुप रह पा रहे हो, क्योंकि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप रिएक्शन में नहीं जा रहे, वो जीत है आपकी। तो आराम आराम से
अवेयरनेस से रेगुलेशन आता है, और ये जब रेगुलेशन आने लगता है तो बार बार आप उसको रिपीट करोगे, रेपिटेशन आता है कि ओके मुझे बार बार यही बिहेव करना है। पहले मैं एक जगह चुप रह रही थी, अब मैं 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 7 जगह चुप रह रही हूँ। मतलब मुझे समझ में आ गया कि हर जगह मुझे बोलने की, एक्सप्लेन करने की, अपनी सेल्फ वर्थ दिखाने की, सेल्फ लव एक्सप्लोर करने की बाहर तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं अंदर सेटिस्फाइड हूँ। यानी आपको अपने साथ एक रिलेशनशिप समझ में आ रहा है अपना। उसके बाद जब आपको अवेयरनेस आ गया, रेगुलेशन आ गया, वो बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है जो बिहेवियर आप चाहते हो। अब इस रिपीटेशन की वजह से रीवायरिंग होती है। रीवायरिंग, दोबारा से तार बिछते हैं आपके दिमाग में, जो आपके न्यूरल पाथवेज हैं। रीवायरिंग को इंग्लिश में ही, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल देते हैं। यानी अब आप सिचुएशंस को देखकर रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना सीख जाते हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस लगती है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो 1 महीना मंथली हीलिंग और मेडिटेशन बैच में आते हैं, 2 महीना हीलिंग और मेडिटेशन बैच में आते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ महीने 2 महीने में अवेयरनेस को पाते हैं, कि उनको अवेयरनेस आ रही है कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, हमारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए है। कुछ लोगों के बिहेवियर में, ऑलमोस्ट 99% लोगों के बिहेवियर में ये चाहिए फैक्टर होता है। मम्मी को ऐसा होना चाहिए, पापा को ऐसा होना चाहिए, पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, पड़ोसियों को ऐसा होना चाहिए, देश को ऐसा होना चाहिए। आपके चाहिए से किसी का है नहीं बदल सकता। तो इसीलिए जब आपको ये अवेयरनेस आती है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो है उसको वैसा देखना सीखिए। जो हमको विपस्सना की ध्यान पद्धति सिखाती है, हरा है तो उसको हरा देखने की कला आपको आनी चाहिए। हम हरे को हरा नहीं, हम चाहते हैं ये गुलाबी हो जाए। क्या हमारे चाहने से हो जाएगा? हम अपनी चाहतों के गुलाम बन जाते हैं, और अवेयरनेस आपको गुलामी से आजादी दिलाती है। तो हीलिंग सेशंस में शुरुआत के महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो लोगों में अवेयरनेस आती है, लेकिन लोगों में होती है जल्दबाजी कि जी हमको बेशक बीमार होने में, बेशक से हम पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से अंधेरे में हैं, अज्ञानता में हैं, हमारे भीतर कोई सेल्फ लव नहीं है, कोई आत्म प्रेम नहीं, कोई जागरूकता नहीं, कोई हमारी सेल्फ वर्थ नहीं। लेकिन क्योंकि बेशक से हम 20, 25, 30 साल से परेशान हो, बीमार हो, लेकिन हमको तो जी 1 महीने में ठीक होना है, हमको तो जी 2 महीने में ठीक होना है, 1 हफ्ते में ठीक होना है। भाई आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो, वो तो जर्नी है, आप जियो, आपको खुद समझ में आएगा। और अगर आप अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी मानते हो तो आप पेशेंस भी लेकर आओगे और आप प्रैक्टिस भी लेकर आओगे। पेशेंस एंड प्रैक्टिस, दैट इज अ ट्रू इन्वेस्टमेंट यू विल डू। सो दैट्स व्हाई टेक केयर। राधे राधे।